दो बैलों की कथा नामक पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने यह दर्शाया है कि हीरा और मोती में वास्तव में ऐसी शक्ति थी जो कि बड़े बड़े का ध्यान आकर्षित कर देती थी। हीरा और मोती संयोग से स्पष्ट तो थे, लेकिन वास्तव में देखने वालों को यह लगता था कि यह पूर्व जन्म में कोई आदमी ही या एक दो परम मित्र रहे हों। इन दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। वे जिस नाद में खाते थे एक ही साथ मुंह डालते और एक ही साथ उठाते थे, और इनमें आपस में द्रोह नाम की चीज तो थी ही नहीं। वे एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डालने का प्रयास करते थे। वे हमेशा एक दूसरे के समर्पित भाव से देखते थे। एक बार झूरी के यहाँ इनका साला आया और इनके दोनों बैलों को उठा ले गया। झूरी तो नहीं चाहता था कि वह अपने बैलों को ले जाए, लेकिन उसकी पत्नी के हठ के कारण उसने अपने दोनों बैल हीरा और मोती को अपने साले के साथ ले जाने के लिए विवश हुआ। वे दोनों कभी किसी की चाकरी तो कबूल नहीं किए थे, लेकिन जो उनका साला था उसको दिन भर जोतता था और शाम को रूखी सूखी घास डाल देता था, जबकि झूरी जब अपने पास रखता था तो इतना व्यवस्था किया था, चूनी चोकर और भी खाद्य सामग्री की व्यवस्था किया था, लेकिन वह हीरा और मोती की दुर्दशा कर रहा था। दिन भर काम लेता था और शाम को रूखा सूखा भोजन डाल देता था। ऐसी स्थिति में वे काफी ऊब गए थे। बेचारे दिन भर काम करते, शाम को रूखा सूखा खा करके व्यतीत कर रहे थे। संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे सूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाया गया तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। तात्पर्य यह था कि उनके मन का भोजन नहीं था। अत्यधिक भूख लगने के कारण थोड़ा सा खा लेते थे, लेकिन तृप्ति नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वहां उनके लिए प्रेम का भाव नहीं था। ऐसी स्थितियों में कुछ दिनों के बाद असहनीय पीड़ा होने लगी और उन्होंने ऐसा करने के लिए, विद्रोह करने के लिए सोचा। मोती तो मना करता था क्योंकि वह एक बुद्धिमान था। जबकि झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों के गर्दनों में आधा आधा गराव लगा है, क्योंकि वहां से ये दोनों भाग कर आए थे। वहां पर इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इस व्यवहार से ऊब करके वे दोनों वहां से चले आए थे।